बड़ी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूबा भाग 1 से 11वां पाठ दिखाने वाली हूँ और जिसका शीर्षक है पर्वत। आपने देखा है ये चित्र और चित्र के द्वारा आपने शब्द भी पहचान लिया है। वो क्या है? पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पहाड़। आगे भी कुछ चित्र है बच्चों, हम देखेंगे और शब्दों को पहचानेंगे। आइए बच्चों, पार्क, पर्वत, चक्र, समुद्र, ट्रक, ट्राम, ट्रेन, ट्रेन, ग्राम, गृह, ग्रह, मृग, पार्थ, पृथ्वी, क्रिकेट, ट्रैक्टर, अर्क, मिर्च, पत्र, सहस्र, त्रिकोण, त्रिवेणी, अस्त्र, शस्त्र, शत्रु, मित्र। हाँ बच्चों, आपने चित्र देखा और चित्रों के सहारे शब्दों को भी पहचान लिया है। बच्चों, इन शब्दों के पीछे कुछ व्याकरण छिपे हुए हैं और वो हम सीखेंगे क्या है उनकी विशेषता, शब्दों की विशेषताएं आगे देखेंगे। आइए बच्चों, हाँ, र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूपों में पहला है रेफ। रेफ चिन्ह इधर लगाया है देखो, और स्वर रहित र के लिए रेफ इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं और व्यंजनों के ऊपर। और देखो यहाँ र स्वर रहित होने की वजह से हलंत चिन्ह लगाते हैं, और हलंत चिन्ह लगाया हुआ है और मतलब स्वर रहित र है। देखो बच्चों, और रेफ के प्रयोग वाले शब्दों को हम कैसे लिखेंगे और किस तरह लिखेंगे, शब्दों के द्वारा हम पहचानेंगे। देखो बच्चों, यहाँ दिया है अ, र, क, अर्क, क, र, म, कर्म, ख, र, च, खर्च, श, र, त, शर्त, मी, र, च, मिर्च, त, र, क, तर्क, पा, र, थ, पार्थ, च, र, चा, चर्चा, अ, र, च, न, अर्चना, आ, शी, र, वा, द, आशीर्वाद, प, र, प, त, पर्वत, च, र, खा, चरखा। जो देखो इधर जो लाल लाल रंगों में जो दिखाए हैं अक्षर, और फिर रेफ की स्थिति, और र तो देखो इधर हलंत लगाए हैं और स्वर रहित है, और वो स्थिति कैसे है, रेफ की स्थिति, और शब्दों के शिरोरेखा के ऊपर है, व्यंजनों के ऊपर है, शिरोरेखा के ऊपर रेफ है। और फिर से एक बार देखो बच्चों, शब्द अर्क यहाँ लगाया हुआ है रेफ, कर्म, खर्च, शर्त, मिर्च, तर्क, पार्थ, चर्चा, अर्चना, आशीर्वाद, पर्वत और चरखा। देखो बच्चों आगे क्या है, और देखो रा के विभिन्न रूपों के अंतर्गत दूसरा है। दूसरा क्या है, क्या बोलते हैं, पदेन। और पदेन स्वर सहित है। स्वर सहित पदेन राग के लिए दो चिन्ह है, एक तिरछी पाई और दूसरा तो उल्टा वी। और उल्टा वी अंग्रेजी शब्द का उल्टा वी है। यहाँ हम देखेंगे पहले, और तिरछी पाई स्वर सहित पदेन। पदेन तिरछी पाई के प्रयोग वाले शब्द। देखो बच्चों, और शब्दों के सहारे हम कैसे वो तिरछी पाई लगाएंगे, हम देखेंगे पदेन, च, क, र, चक्र, क, रे, न, क्रेन, ग, र, ह, ग्रह, ग, रा, म, ग्राम, की,
र या क्रिया की र के ट क्रिकेट स मु द र समुद्र फ र म न भ्रमण प र या ग प्रयाग त ह स र सहस्र। बच्चों इधर लाल रंगों में आपको दिखाया है कि और र तो हलन चिन्ह के बिना है, मतलब हलन चिन्ह नहीं लगाया है। इसका मतलब यह है कि ये तो स्वर सहित है और स्वर सहित र पदेन के रूप में, और जो व्यंजन खड़ी पाई व्यंजन है, पूरी पाई व्यंजन है, वो उस खड़ी पाई में तिरछी रेखा के रूप में लगाया है। यहाँ देखो एक बार फिर से, चक्र, क्रेन, ग्रह, ग्राम, क्रिया, क्रिकेट, समुद्र, भ्रमण, प्रयाग और सहस्र। आपको समझ में आया होगा पदेन पहला तिरछी पाई वाले प्रयोग का पदेन के शब्द। देखो और दूसरा है क्या है वो, उल्टा वी, स्वर सहित रा, पदेन अंग्रेजी शब्द के उल्टा वी के प्रयोग वाले शब्द। देखो बच्चों क्या दिखाया है इधर, त र क ट्रक, त रे न ट्रेन, त र म ट्राम, ड र म ड्रामा, त रे ट र ट्रैक्टर, राष्ट्र र राष्ट्र। देखो बच्चों उल्टा वही पदेन कैसे हो गया है और किस तरह हम ऐसे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ तो जो व्यंजन दिखाया है उस व्यंजन तो आधी पाई वाले व्यंजन है, त द वगैरह आधी पाई है। आधी पाई होने की वजह से हम जो र की स्थिति इस तरह दिखाते हैं और जो व्यंजन के नीचे अंग्रेजी शब्द के अंग्रेजी अक्षर उल्टा वी। देखो बच्चों इसी तरह हम लगाते हैं, ट्रक, ट्रेन, ट्राम, ड्रामा, ट्रैक्टर और राष्ट्र। और अगला क्या है देखेंगे बच्चों, हाँ संयुक्त अक्षर त्र। आपने पिछले पाठ में भी सीख लिया है। और ये त्र तो कैसे हम दिखाते हैं, और त्र भी क्या है, र के पदेन का प्रयोग होते समय जो खड़ी पाई वाले अन्य अक्षरों की तरह, अन्य व्यंजनों की तरह नहीं है, इसी कारण इधर दिखाया है। और यहाँ त्र कैसे लगाते हैं और पदेन की स्थिति त में किस तरह है। यहाँ देखो अस्त्र, वो खड़ी पाई के और वो त का इसी तरह आने के बाद इधर लगाए हैं, अस्त्र, मित्र, शस्त्र, पत्र, त्रिकोण। यहाँ देखो यह सभी में और ता के साथ रा की स्थिति और किस तरह है, और यहाँ जो खड़ी पाई के उधर तिरछी पाई है, लेकिन त्र पूरा नहीं है और इधर तो ऐसे करके ही लिखा है, आधा इतना करके ही लिखा है और उसके बाद लगाया है, और सभी में त्र की स्थिति और पदेन ही है। अगला देखेंगे, देखो बच्चों स्वराक्षर री के प्रयोग वाले शब्द हम देखेंगे तो ये री तो भी र के उच्चारण के रूप में है, और इसी कारण ये भी क्या है, इसके अंतर्गत आपको दिखाने के लिए, फर्क दिखाने के लिए आया है। और यहाँ दो देखो री और ऋषि से बनते हैं। आप स्वराक्षर में आया हुआ शब्द अक्षर है, यह अक्षर से शुरू होने वाला शब्द आपने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा, ऋषि। और लेकिन वो उच्चारित करते समय र की एक उच्चारण स्थिति होती है, इसी कारण इधर ऐसे दिखाया है कि यहाँ कृपा, कृपा में र नहीं र है, लेकिन वो स्थिति र की स्थिति कहाँ है, और क के खड़ी पाई के नीचे। और उसी तरह मृग, गृह, पृथ्वी और पितृ, ये सभी र स्वराक्षर है, लेकिन उच्चारित होते समय क्या होता है, और राग के जैसे ही लगता है। इसी कारण इधर ऐसे आपको जो फर्क और जो डिफरेंस देखने के लिए इधर दिखाया है। कृपा क जमा र, मृग म जमा री,
और गृह ग जमा री, पृथ्वी प जमा री, पितृ त जमा री। यहाँ स्वराक्षर के प्रयोग वाले शब्दों को आपको पहचानने के लिए दिया है। आगे देखेंगे बच्चों। हाँ, आपने जो कुछ भी सीखा है उसके अनुसार और आपको एक क्रियाकलाप दिया है और आपको एक प्रश्न के रूप में एक्टिविटी दिया है। आपकी कॉपियों में आपको करना ही है और आप जल्दी कॉपियों में अच्छी तरह प्रश्न लिख करके उत्तर लिखेंगे। और हाँ देखो क्या है प्रश्न, चित्रों से शब्दों का मिलान करो। यहाँ कुछ चित्र ऐसे फैले हुए हैं और आपको क्या करना है, इस तालिका में जो शब्द है उस शब्दों को ये चित्रों से मिलाना है रेखाओं के सहारे। और क्या क्या शब्द है, चक्र, मृग, ट्रेन, बच्चा और ट्रक। आपको कैसे है उत्तर देखना है, रेखा खींचकर जल्दी। आप सभी चित्र पहचानते हैं ना, और जल्दी करो। आपने जो लिखा है वो सही है क्या, मैं दिखाती हूँ उत्तर क्यों। देखो बच्चों, यहाँ उत्तर मैं दिखा रही हूँ। आपने जो लिखा है सही है ना। और चक्र, चक्र कहाँ है, इधर देखो चक्र। मृग, देखो मृग। और फिर ट्रेन, और बच्चा कहाँ है, यहाँ। और फिर ट्रक इधर है। देखो बच्चों, आपने जो लिखा है सही है ना। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे क्या है प्रश्न और एक क्रियाकलाप, दूसरा क्रियाकलाप है। और क्या है प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर खाली स्थान को भरें। आपने जो पिछले पाठ में और भर करके आपको परिचय है, और इधर भी आपको देखना है कैसे चित्र ऐसे फैले हुए हैं इधर। और वो चित्र देखकर जो जो खाली जगह है काली कॉलम में, और जो शब्दों को बना करके अक्षर जहां छोड़ दिया है वहां भरना है। और यहाँ देखो, और आपको अपनी कॉपियों में जल्दी जल्दी करके देखना है। यहाँ तो आपको चित्र दिया है, और चित्र कौन कौन सा है, ट्रेन है और चक्र है और पर्वत है और फिर बाकी समुद्र है और फिर ट्रक है और ट्रैक्टर वगैरह है। तो आपको अच्छी तरह देखने के बाद कहाँ कहाँ कौन से अक्षर है देख करके लिखना है। आपने लिखा होगा ना, ठीक है। देखो मैं उत्तर दिखाती हूँ, आप तो देखना है आपके उत्तर तो सही है ना। ट्रेन, फिर यहाँ ट्रैक्टर, पर्वत, ट्रक, समुद्र, फिर चक्र। ठीक है ना बच्चों, आपने जो लिखा है सही है ना। हाँ बच्चों, आगे देखेंगे। आपको मौखिक पाठ के लिए कुछ वाक्य इधर दिए हैं और आपको वाचन करके देखना है, और मेरे साथ, और आप वाचन करके देखो, मैं भी वाचन करूंगी। कौशल को कॉपी चाहिए, शीला को पेंसिल चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोहन को भूगोल की किताब चाहिए, मुझे आज का अखबार चाहिए। क्या आपको भी पेंसिल चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुमुद को सेब चाहिए, रमेश को आम पसंद है, मुझे पीली कमीज पसंद है। आपको क्या पसंद है, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। क्या तुम्हें आम पसंद है, लीला को पीला रंग पसंद है, हमें ये साड़ी पसंद है। तुम्हें कैसा खाना पसंद है, पिताजी को मीठा दूध पसंद नहीं है। बच्चों, आपने इन वाक्यों से क्या आपको समझ में आया है, देखो। और पसंद और चाहिए का प्रयोग है, और पसंद और चाहिए का प्रयोग हमारे चाह के अनुसार है और हम उपयोग करते हैं। और यहाँ तो जो सहायक क्रियाएं हैं, चाहिए और पसंद आते समय और चाहिए आते समय, और क्या होता है, चाहिए सहायक क्रिया है। और देखो यहाँ आपके इस कॉलम में बता दिया है, मोहन और माधवी, और ऐसे दो नाम दिए हैं, और ये तो संज्ञा है, और संज्ञा को नाम की जगह, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, है ना बच्चों। और फिर नीचे दिया है मैं, हम, तुम, ये तो सर्वनाम है। और ये सर्वनाम मतलब क्या है, संज्ञा की जगह जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और इधर को लगाते हैं चाहिए और पसंद दोनों आते समय, और दोनों में संज्ञा में भी और सर्वनामों में भी। और संज्ञा में आते समय मोहन और माधवी
और ये दोनों में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना बच्चों। और मतलब संज्ञा विकारी शब्द नहीं है, अविकारी शब्द है। और विकारी का विलोम शब्द है अविकारी। और फिर अविकारी शब्द है संज्ञा, परिवर्तन कुछ भी नहीं होता। इसी कारण इधर को लगाते समय मोहन में भी परिवर्तन नहीं, माधवी में भी परिवर्तन नहीं। लेकिन देखो सर्वनामों में परिवर्तन आया है। और मैं जमा को लगाने से मुझे, और हम जमा को और हमें, तुम जमा को तुम्हें। आपने देखा है ना परिवर्तन आया है। और यह परिवर्तन आपको समझ में आना चाहिए। इनके लिए ही आपको यहाँ वाक्य दिए हैं। और चाहे और पसंद आते समय संज्ञा और सर्वनामों के साथ कौन सा प्रत्यय लगाना है? हाँ, को प्रत्यय लगाना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। और फिर से एक बार आप वाचन करके देखिए। क्या है? कौशल को कॉपी चाहिए, शीला को पेंसिल चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोहन को भूगोल की किताब चाहिए, मुझे आज का अखबार चाहिए। क्या आपको भी पेंसिल चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। कुमुद को सेब चाहिए, रमेश को आम पसंद है, मुझे पीली कमीज पसंद है। आपको क्या पसंद है? मुझे कॉफी पसंद नहीं। क्या तुम्हें आम पसंद है? लीला को पीला रंग पसंद है, हमें ये साड़ी पसंद है। तुम्हें कैसा खाना पसंद है? पिताजी को मीठा दूध पसंद नहीं है। देखो बच्चों, अब संज्ञा के साथ को लगाने से कुछ भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन सर्वनामों के साथ को लगाने से परिवर्तन आया है। सर्वनाम कौन कौन सा है? तुम्हें, मुझे और हमें और मुझे और मुझे, और फिर यहाँ भी हमें, तुम्हें। और देखो, लेकिन आप के साथ ये भी सर्वनाम के रूप में हम उपयोग करते हैं, लेकिन आपको ही आया है। ठीक है। और फिर ये संज्ञा है, मोहन और कौशल और शीला सब संज्ञा है। और संज्ञा के साथ भी को प्रत्यय लगाते हैं। चाहे और पसंद आते समय संज्ञा और सर्वनाम के साथ कौन सा प्रत्यय आता है? को। ठीक है बच्चों, समझ में आया है ना।